चिदानंद स्वरूप है और ब्रह्म के ये लक्षण ही उसका स्वभाव निर्धारित करते हैं। उसमें तीन स्वभाव हैं, भगवान कह रहे हैं, सत्ता, चिति और सुखम। पहला जो ब्रह्म का लक्षण है वो है सत्ता। सत्ता मतलब है। दूसरा स्वभाव है चेतना, जो स्पंदन हो रहा है। और तीसरा है सुख, यानी आनंद। ये है। अब आप देखो तो ब्रह्म तो सब जगह है, सर्वगत है, लेकिन उसके ये जो तीनों स्वभाव हैं, सत्ता, चेतना और आनंद, ये हर जगह नहीं देखने में आते। वो कैसे? भगवान अभी तक चेतन का वर्णन कर रहे थे, आज वो जड़ को भी ले रहे हैं। अब जो जड़ पदार्थ है उसमें केवल ब्रह्म का एक ही लक्षण है कि वो है। मिट्टी है, पत्थर है, लोहा है, पर्वत है, वो है। तो है किसकी सत्ता से है? ब्रह्म की सत्ता से, है ना। एकम एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं। कोई पर्वत है, कोई नदी है, कोई झरना है तो वो भी ब्रह्मी। कोई पेड़ है, कोई पौधा है। क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं ये पत्थर है, ये मिट्टी है, ये भगवान कह रहे हैं सिर्फ नाम रूप है। अगर इनका नाम रूप हटा दो तो जो सत्ता है वो ब्रह्म की है। तो ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखा उत तुई। ये ब्रह्म ज्ञान के बाद जो है, फिर जब एक ही सत्ता है, जो मेरे में है वो उसमें है, तो वो पंजा दे देते हैं और चट्टान रुक जाती है। वो ब्रह्म ज्ञान के बाद, अभी नहीं, है ना। जो चट्टान में ब्रह्म है वही मुझ में ब्रह्म है। ये है। कहीं पर भी एक ही है। रेलगाड़ी रुक गई, है ना, लीलाशाह के कहने पे, तो ये वो एक ही ब्रह्म है। वो मतलब वो जड़ चेतन का भेद खत्म हो जाता है। संत ज्ञानेश्वर ने चबूतरा आगे बढ़ा दिया, तो वो जड़ चेतन का वो बहुत आगे की स्थिति है। पहले तो चेतन वाला ही हो जाए तो बड़ी बात है, उसके बाद तो फिर ये जड़ में है। अच्छा, इसमें केवल ब्रह्म की एक, जिस पदार्थ में ब्रह्म की केवल एक सत्ता हो उसको कहते हैं जड़। ये फर्नीचर है, कमरा है, भवन है, ये पर है वो भी, है ना। और उसको जीव रूप में भी मानते हैं लोग, कई लोग। ये भवन है, ये एक जीव है ना। अब जड़ पदार्थों में न तो ब्रह्म की चेतना उपलब्ध होती है और न आनंद उपलब्ध होता है। ये है। जो पर्वत है, जो है वो वहीं पर है। वो मूव नहीं कर सकता, हिलडुल नहीं सकता, अपना स्थान नहीं बदल सकता। यही वृक्ष में भी है, अपना स्थान नहीं बदल सकता। अब ब्रह्म ज्ञानी की अलग महिमा है कि लीलाशाह ने कहा तुम इधर क्यों खड़े हो, उधर जाओगे खड़े हो, और पेड़ खच खच करते हुए उधर खड़ा हो गया। वो एक अलग स्थिति है ना। लेकिन आप नॉर्मली देखो तो जो जहां पर है वो वहीं पर है। ये जड़ तो ब्रह्म ज्ञानी जो कर सकता है ना, बाकी तो कोई नहीं कर सकता। अब अगर नाम रूप हटा दो तो किसी भी जड़ पदार्थ की कोई सत्ता नहीं है। जो सत्ता है वो ब्रह्म से ही है। जिसकी भी हमें सत्ता प्रतीत होती है राजन, वो ब्रह्म ही है। बस जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्म ही है ना। सत्ता स्वरूप ब्रह्म पत्थर का अधिष्ठान है। भाई पत्थर किस पे टिका हुआ है? पर्वत किस पे टिका हुआ है? झरना किसके ऊपर टिका हुआ है? नदी किसके ऊपर टिकी हुई है? ये सब समुद्र किसके ऊपर टिका हुआ है? अरे ये पूरी पृथ्वी किसके ऊपर टिकी हुई है? वो ब्रह्म ही है। अब जड़ पदार्थों में एक गुण है ब्रह्म का, वो है उसकी सत्ता।
अब अगर बुद्धि की बात करें तो जो रजोगुणी बुद्धि है और तमोगुणी बुद्धि है, मतलब घोर और मूढ़ वृत्तियों में दो चीजें व्यक्त होती हैं, एक तो सत्ता और दूसरी चेतना, है ना। चेतना तो आप रजोगुणी में बहुत देखते हो, सवेरे से उठा रात तक काम पे लगा है। ये जो रजोगुण है ना, ये रजोगुण ही लगाता है। जैसे जैसे सतोगुण बढ़ता जाएगा ना, तो ये सब खत्म होता चला जाएगा। इसलिए समाज में फिर सत्वगुण को पसंद नहीं करते हैं, है ना। कैसा माँ बाप को बेटा चाहिए कि हम उठें, लड़का पहले से ही तैयार होकर बैठा हो, है ना। हम नाश्ता खाएं, वो गाड़ी लेके निकल ले। हम रात के डिनर पे बैठे हैं, वो गाड़ी लेके आए। यही सब पूरे समाज में। वो माला करते हुए निकले, या राम राम करते हुए, तिलक लगाते हुए, या कह रहा है हम तो कमरे से ही नहीं निकलेंगे, आज मौन व्रत है। तो फिर ये बहुत कम लोगों को, है ना। भाई संसार में रहना होगा तो संसारी की तरह ही रहना पड़ेगा ना, आप समझ रहे। ये तो फिर ऊंचा उठना तो बहुत कठिन है, और कौन आपको ऊंचा उठने देगा, ये आप देखो। तो ये जो रजोगुण है और मूढ़ वृत्तियों में दो, एक सत्ता और एक चेतना, वो है। और जो ये दौड़ धूप कर रहा है, वो किसकी सत्ता से कर रहा है? ब्रह्म की सत्ता से कर रहा है। और तमोगुण तो और खराब है ना। जैसे बता रहे, बस बोतल खोल के बैठ गए, है ना। कई राज्यों में जैसा आ रहा है ना। अभी एक होके आए, बोला पंजाब के लोग काम ही नहीं करते, वो सारा काम वो बाहर के लोगों से कराते हैं। जो ओरिजिनल हैं वो कुछ नहीं करते, सारा काम बाहर के लोगों से कराते हैं। तो खुद क्या है, बस खोली बोतल और जमावड़ा लगाया, इतना है उनके पास। है भी, वाकई नहीं ऐसे है भी। भगवान कह रहे हैं कोई भी आप रजोगुणी वृत्ति देखो, तो उसमें जो सत्ता है वो ब्रह्म की है, क्योंकि कोई भी अनुभव बिना चेतना के नहीं होता, इसलिए उसमें चेतना भी अनुभवगत है। जब तक हम कुछ कर, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, वो ब्रह्म की सत्ता से ही कर रहे हैं। चाहे प्रमाद करें, चाहे आलस्य करें, चाहे निद्रा करें, चाहे दौड़ें, चाहे धूपें, चाहे खेलकूद करें, स्पोर्ट्स में भी सत्ता तो उसी ब्रह्म की है ना, वो रजोगुण है। वो अच्छा लगता है क्योंकि हमारे अंदर रजोगुण है। आप देखो ना, स्पोर्ट्स ड्रेस में जो लड़के होते हैं अच्छे लगते हैं, क्यों? अब स्पोर्ट्स शूज में दौड़ रहे हैं, फिर बॉडी बनती है तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे अंदर वो रजोगुण पड़ा हुआ है। और जब सतोगुण होगा तो ये सब नहीं अच्छा लगेगा, ये क्या समय की बर्बादी, मुझे लगेगा कि समय की बर्बादी है। क्योंकि ये जो वृत्ति है सतोगुणी, अत्यंत निर्मल है, और इसमें इतनी शक्ति चाहिए कि आप बाकी का काम ठीक से नहीं कर सकते। कोई जिम जाए या कोई स्पोर्ट्स खेल के आए, उसके बाद वो ब्रह्म का चिंतन करे, तो ये संभव नहीं है। वहां सारी शक्ति चली गई। कबीर मन न भय 10-20, 10-20 तो है नहीं कि ना, कि आप 10-20 की जगह मतलब कार्य कर लो। और अभी देखो बता भी रहे थे ये कि एक ही लक्ष्य हो। जब अर्जुन वाला एग्जाम्पल आता है कि सोने के मछली की आंख में तीर चलाना है, वो भी तेल में देखते हुए, तो ये बगैर एकाग्रता के तो संभव नहीं है, वो भी चलती हुई। और एकाग्रता उसने बचपन से ही सीखी, जब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि पेड़ में मैंने सोने की चिड़िया लगाई है, तुमको क्या नजर आ रहा है? उसने कहा भेदना क्या है, सोने की चिड़िया की आंख। तो बोला नजर क्या आ रहा है? मुझे सिर्फ सोने की चिड़िया की आंख नजर आ रही है और कुछ नजर नहीं है। लक्ष्य के अलावा जब कुछ नजर ना आए ना, चाहे आप संसार में भी देख लो, जो सफल हुए हैं उन्होंने फिर वो एक ही चीज में सफल हुए हैं, 10 चीज लेके नहीं चलते हैं। 10 चीज लेके चलोगे तो सामान्य जिंदगी का आनंद लोगे, है ना, थोड़ा ये भी थोड़ा वो भी, तो वो सामान्य जिंदगी है, उसमें भी अपना मजा है। अगर मजा ना होता तो इतने लोग लगे क्यों होते? मजा तो है ना उसमें भी।
पर संसार का एक नियम है कि मजा जो है कब सजा में परिवर्तित हो जाए इसका कोई कोई समय नहीं है। बस कब इंसान बदल जाए, कब परिस्थिति बदल जाए, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो फिर जब परिस्थिति बदलती है और जीव उसके लिए तैयार नहीं है तो फिर दुख है ही है, ये है। और दुखों से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप मुक्त हो जाओ, दूसरा इसके सिवा मार्ग न कोई। और मुक्ति के लिए फिर श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो। श्रवण के बाद आप देखो क्या आपके अंदर चेंज आता है, नहीं आता। चेंज तब आएगा जब आप मनन भी करोगे, नहीं तो श्रवण करते 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 तो कितने साल हो गए और हो जाएंगे कि श्रवण। और बाकी वाकई श्रवण भी इतना है कि लोग संत लोग बताते हैं, महापुरुष और की कई जन्म तो आदमी श्रवण ही करता रहता है, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाता है ना। आगे जितना आगे बढ़ो उतना ज्यादा परिश्रम है, और सबसे कम परिश्रम है श्रवण में, वो भी उसके लिए भी जीव तैयार नहीं है, तो सबसे कम है ना। तो फिर और इसमें जो परिश्रम लगता है उसमें फिर जीव कई जन्म गुजार देता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि धीरे 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 आग लगती है। आग लगेगी तो वो दौड़ेगा, दौड़ेगा मतलब मनन करेगा, और मनन करने के बाद फिर समर्पण, वो तो फिर उसमें तो फिर भाई कैसे कहा जाए। कौन कहे साहब से यूं कर कि यूं ना कर, कौन कहे आपको छुरस से धारा पे चलो। पर नहीं भी चलोगे तो भी कुछ नहीं है। दिक्कत तो ये है, चलो भाई ठीक है हम ये रास्ता नहीं चुनते हैं तो हम मजे से कट जाए जिंदगी ना। प्रकृति की 84 योनियां हैं, कब किस योनि में गिरफ्त हो जाओ, गया मौका, गया श्रवण भी गया। हाँ, समर्पण तो तुम सोच ही रहे हो, तुम तो ऐसा हो गया कि सब हालत ही बदल गई। हाँ, अब भगवान कह रहे हैं देखिए, जब आपके अंदर उदारता की वृत्ति आती है या कोई भी सात्विक गुण आता है, प्रेम, सहनशीलता, क्षमा करना, तो उसमें आपको देखो ब्रह्म की चेतना और ब्रह्म का सुख, ये दोनों अनुभव होते हैं, और सत्ता तो है ही है उसमें। तो भगवान कह रहे हैं ये ब्रह्म के तीनों गुण हर जगह है, लेकिन उपाधियों के विकार के कारण कभी एक लक्षण प्रकट नहीं होता, कभी दो लक्षण नहीं प्रकट होते। अब पत्थर में तो एक ही लक्षण प्रकट हो सकता है ना, सत्ता का, आनंद और चेतना का तो प्रकट नहीं हो सकता। अब वृक्ष में है, सत्ता है और थोड़ी सी चेतना है, ताकि वो बड़ा हो पाता है, फल दे पाता है, बस इससे ज्यादा नहीं, है ना। और मनुष्य में पूरी देखिए चेतना शक्ति है, और मनुष्य सतोगुणी हो जाए तो आनंद भी है उसमें, और रजोगुणी है तो फिर सुख है। संसार का क्या है, सुख है रजोगुण में। तो इसीलिए इसको प्रपंच बोलते हैं, क्योंकि कहीं तीनों गुण प्रकट हो रहे हैं, कहीं दो गुण हो रहे हैं, कहीं एक गुण हो रहा है ना। तो ये मायाकृत उपाधियों के द्वारा जब हम ब्रह्म को देखते हैं, या जब ब्रह्म मायाकृत उपाधियों के द्वारा व्यक्त होता है, तो इसको मिश्र ब्रह्म या सप्रपंच ब्रह्म कहते हैं वेदांत की भाषा में। इस अवस्था में ब्रह्म सर्वत्र अपने समग्र रूप में व्यक्त नहीं हो पाता। ब्रह्म को व्यक्त होने के लिए उसमें सत्व गुण का होना जरूरी है। अलग पुरुष की आरसी, संत पुरुष की देह, लखना जो चाहे तू इसी में लख ले, ये फिर सिद्धांत निकलता है, क्योंकि वो ब्रह्म के ज्यादा नजदीक होता है। फिर उनके कहे हुए वाक्य भी सत्य होने लगते हैं, आशीर्वाद भी सत्य होने लगते हैं, क्योंकि पूरी प्रकृति ही ब्रह्म है ना। फिर उसके साथ जब तारतम्य हो जाता है तो फिर आशीर्वाद भी फलने लगते हैं, वाक्य भी सत्य होने लगते हैं। जो जो बोल नानक जो जो बोले मुख से इहा हुआ सच होए, मतलब कोई ऐसी चीज बोल दी जो नहीं है तो फिर वो कालांतर में आ जाती है, ये है, या किसी और लोक में वो होती है। तो भगवान कह रहे हैं अगर आप शांत वृत्ति यानी सत्व गुण का अनुसरण करेंगे तो ब्रह्म के तीनों ही स्वभावों का स्पष्ट आपको अनुभव होगा। और अधिक स्पष्ट अनुभव करना है तो भगवान कह रहे हैं ध्यान मिलन,
क्योंकि ध्यान में सत्ता भी है, चेतना भी है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, और अगर शुद्ध ध्यान लग जाए तो विचारों का अभाव हो जाता है, सिर्फ ये देखता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, यानी वृत्ति शांत हो जाती है। तो उस वक्त फिर ब्रह्म के नजदीक पहुंचकर आप उसकी पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। इसको अमिश्र ब्रह्म या निष्प्रपंच ब्रह्म बोलते हैं। जो संसारी है वो सब प्रपंच है, क्योंकि उसमें प्रपंच है, और जब आप ध्यान में बैठे हो तो कोई है ही नहीं, वो निष्प्रपंच है।